हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में, एक नए दिन में। तो आज डेट है 9 फेब और मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ और ये गौरवी को स्कूल से हाफ डे पे ही लेने चले गए हैं क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। तो उसके लिए मैं पहले कर रही हूँ रुद्रांश को रेडी। रुद्रांश को नहलाया नहीं है क्योंकि फिर हवा ना लगे इसलिए, तो बस उसको वाइप कर दिया गीले कपड़े से और मैंने उसके कपड़े फटाफट से चेंज कर दिए। और थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था दोपहर के मेरे ख्याल से 12:30 या 1 o'clock हो रहे थे। तो इनको ऑफिस से छुट्टी तो मिली नहीं, तो हाफ डे लेके हम जा रहे थे। कोई ज़रूरी काम है उसके लिए हमें जाना था। तो बस यहाँ पे रुद्रांश को लग गई थी प्यास, तो उसको मैं पानी पिला रही थी और भागते भागते मेरा भी गला सूखने लग गया था। तो बस यहाँ पे मैं अपने बाल बना रही हूँ और फटाफट से रेडी हो जाऊँगी क्योंकि मुझे रेडी होके थोड़ा सा सामान वगैरह भी सेट करना, जैसे पानी की बोतल लेनी है, कुछ खाने पीने की, बच्चे हैं तो कुछ खाने पीने की चीज़ों का भी इंतज़ाम साथ में ही लेके चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से मेकअप कर लूँगी। चटपट वाला मेकअप है, लिपस्टिक, बिंदी। और यहाँ पे ना मैं बॉक्स तो लेके बैठ गई थी पर उसमें से जब जल्दी होती है ना तो कोई सामान हमें मिलता नहीं जो चीज़ हमें चाहिए, और आंखों के सामने थी मेरे और तब भी नहीं मिल रही थी। मुझे चाहिए थी सीसी क्रीम, वो मैं ढूंढ रही थी, फिर मुझे याद नहीं आ रहा था कहाँ रखी। फिर एक तो ऐसे होता है ना, कहीं आते जाते हैं, जैसे मुझे मायके जाना पड़ता है तो सामान थोड़ा सा मैं पर्स वगैरह में डाल लेती हूँ तो कभी कभी भूल जाती हूँ फिर शिफ्ट करना बॉक्स में। तो बस देखिए मुझे बॉक्स में ही मिला, फिर मैंने फटाफट से अप्लाई कर ली। तो जल्दी जल्दी में ऐसा हमारे साथ हो ही जाता है, मेरे अकेले के साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ना घर फैला के ना जाऊं, जितनी कोशिश हो रही थी कि सारा सामान समेट के वहीं पे रख के जाऊं, इसलिए थोड़ी सी मुझे और जल्दी थी। और यहाँ पे मैंने सिंदूर वगैरह अप्लाई कर लिया है और मेरा झटपट वाला मेकअप हो गया, बिंदी लगा ली है और मैं साथ के साथ बॉक्स भी रख दूँगी क्योंकि कहीं भी आना जाना हो या घर पे रहना है, हम हाउस वाइफ के लिए काम कभी भी कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। और यहाँ पे अब मैं वेयर कर रही हूँ अपनी गोल्ड की इयरिंग, जो कि ना मैं डेली रूटीन में डालती नहीं। जब डालती हूँ ना तो मेरे कान से ना फूल जाते हैं, मतलब पक से जाते हैं, दर्द होने लग जाती है, तो उसको मैं उतार के ही रखती हूँ, मतलब कानों में जब कहीं आना जाना हो तभी पहनती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने गोल्ड की इयरिंग अपने वेयर कर ली क्योंकि सुबह से ही हमें निकलना था पर इनको ऑफिस से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो थोड़ी जल्दी है क्योंकि 3-4 घंटे का रास्ता है यहाँ से फाजिल्का का। और यहाँ पे मैं रेडी होके अपना लुक दिखा रही हूँ और हमें आज ही आ जाना है, अप डाउन ही करना है, तो इसलिए टाइम से जाएंगे तो शाम को ज़्यादा रात ना हो, तो हमें वापसी भी करनी है। तो दोस्तों हम घर से निकल चुके हैं। घर से निकलते हुए कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी में थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं फाजिल्का, जो कि मेरा ससुराल है, और अभी हम 15 से 20 मिनट हुए हैं निकले हैं। और यहाँ पे बच्चे देखो, गौरवी, रुद्रांश, इधर बोलो हेलो। क्या दिखूं? एक्चुअली गाइस ये रहे हैं ये बलून जो कि हैंड ऐसे क्या है। तो दोस्तों बने रहिएगा व्लॉग में, मैं क्यों जा रही हूँ आगे बताऊंगी। कुछ खास रीज़न है जिसके कारण जाना है और आगे मैं बताऊंगी आपको। आज आपको मैं दिखाऊंगी अपना ससुराल, फाजिल्का की सैर कराऊंगी, तो बने रहिएगा व्लॉग में। और दोस्तों गर्मी आज इतनी लग रही है ना, शाम को और सुबह हवा तो बहुत ज़्यादा चल रही है पर धूप भी इतनी तीखी है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और शाम को इतनी ठंड हो जाएगी, मतलब ये आती जाती ठंड जो होती है ना वो नुकसान करती है। तो ये देखिए, हेलो हेलो। तो बस अब यहाँ पे डीजल भरवा लिया है और अब हम निकलते हैं। तो दोस्तों पूरे 4 साल बाद आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। रीज़न यही है कि रुद्रांश जब होने वाला था तो होने से पहले ही वहाँ पे हनुमान मंदिर है, तो जहाँ पे हम आते जाते थे वहाँ मैंने मन्नत मांगी हुई थी उसको माथा टिकाने के लिए और भगवान जी का चोला चढ़ाने के लिए। काफ़ी बार मैंने ट्राई किया पूरा करने के लिए पर ना वो मन्नत लटकती ही जा रही थी, मतलब पूरी हो ही नहीं पा रही थी। और रुद्रांश को अब 14 फेब का इसका फिर से बर्थडे था, तो मैंने सोचा उससे पहले ही मैं जो भी मन्नत रहती है, नहीं तो रहती रहती फिर रह ही जाएगी, तो वो मैं पूरी कर लूँ। तो बस आज मौका मिला
भगवान की मर्जी जब होती है ना तभी वो काम पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे हम मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर पहुँचने का भी शूट नहीं कर पाई, जैसे कि मैंने बताया था हमें वापसी भी आज ही करनी थी, तो जल्दी में पॉसिबल नहीं हो पाया शूट करना। और वहाँ मैं ससुराल वाले घर भी नहीं जा पाई क्योंकि मम्मी पापा घर पे थे नहीं, लॉक लगा हुआ था। लॉक की चाबी तो हमारे पास थी पर जाने का मतलब बनता नहीं है क्योंकि मम्मी पापा थे ही नहीं, मिलना किससे था। फिर ऐसे रिलेटिव तो है पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था। मम्मी पापा होते तो ज़रूरी ही था जाना, और मैं आप लोगों को भी दिखाती, आप लोगों से शेयर करती। पर कोई ना, आगे फिर जाऊंगी किसी दिन स्पेशल व्लॉग में आपके लिए लेके आऊँगी। तो बस यहाँ पे फिर हम वापस आ गए थे, 9 बजे घर पहुँचे। पहुँचने के बाद मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए और बस यहाँ पे देख सकते हो अब मेरी हालत। फटाफट से मैंने बाल वगैरह कुछ नहीं ऐसे बांधे और मैं कपड़े चेंज करके आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने। सब्ज़ी मैंने काट के ही गई थी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। ऐसे ही होता है ना, सब्ज़ी जब हमारी कटी हुई रखी होती है ना तो ईजी होता है। ये तो कह रहे थे बाहर से खाना ले आते हैं, पर ना बाहर का दिल नहीं करता खाना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर में भी हमने जैसे बर्गर वगैरह खाया था। तो ना मेरा ऐसे है ना कि मुझे जब भूख होती है ना तो मेरी इन चीज़ों से पेट नहीं भरता, मुझे तब खाना ही अच्छा लगता है खाना खाने के लिए। तो बाहर का खाना भी मुझे जैसे बर्गर खाया हुआ था ना तो दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा सब्जी कटी रखी हुई है, फटाफट से मैंने तड़का लगाया। आते ही थकावट तो होती है पर ना जब काम में लग जाओ ना तो फिर ऐसे होता है कि फुल स्पीड में एनर्जी आई होती है, थकावट में ज़्यादा, कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करके हमें रेस्ट करने को मिले। और खाना ये देखिए मैंने दाल बॉयल कर ली है, तड़का भी काट लिया था, उधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है और साथ के साथ मैं अब यहाँ पे रोटियाँ भी सेक लूँगी। इससे क्या हुआ, मेरा 1 घंटे में सारा ही काम हो गया था। दाल सब्जी और चपातियाँ भी मैंने बना ली थी क्योंकि सब्ज़ी मेरी कटी हुई रखी थी। मटर तो पहले ही छील के रखे ही होते हैं, इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और दोस्तों अब मेरे बैक टू बैक जो व्लॉग हैं वो ट्रैवलिंग के ही आने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी ये वीडियो और भी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म सेक रही हूँ रोटियाँ और आप भी आ जाइए। डिनर मेरा रेडी ऑलमोस्ट हो चुका है। रोटियाँ सेकने के बाद ही मैं दाल को तड़का लगाऊंगी क्योंकि जब तक दाल बॉयल हो रही थी ना तभी मैंने सोचा पहले रोटियाँ ही सेक लूँ, फिर दाल साथ के साथ तड़का लगा के खाओ ना, फ्रेश तड़का लगाओ तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो बस इसी बीच मेरे मम्मी का फ़ोन आ गया था, उनसे बात करते करते मैं बाकी अब तड़का लगाऊंगी। और बीच में ही मेरा जो ऑयल था जो कंटेनर वो खाली हो गया था, तो तड़के के लिए तो हो गया था। और यहाँ पे मैं रिफाइंड उसकी बॉटल में खाली कर रही हूँ क्योंकि ख़त्म हो गया था। तो जो पैकेट में लगा होता है ना वो जल्दी से ड्रेन नहीं होता है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ उसके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ ताकि धीरे धीरे वो सारा अपने आप ही तेल उसमें जो कंटेनर है उसमें आ जाए। तो फिर उसके बाद वो जो मैं पैकेट होता है ना उसमें मैं या तो आटा गूंद लेती हूँ, और आटा गूंदने से क्या होता है पैकेट में जो लगा हुआ वो भी वेस्ट नहीं होता। उसके बाद मैं पैकेट को फेंक देती हूँ। देखिए बाप से बात करते करते मेरी दाल भी रेडी हो गई और सब्जी भी। अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया क्योंकि हरा धनिया के बिना दाल का टेस्ट अच्छा नहीं आता। और यहाँ पे मैंने सब्जी भी रेडी कर ली है। तो बस डिनर हमारा बन चुका है और यहाँ पे मैंने डिनर करने के बाद अपनी किचन भी क्लीन करके तभी सोई थी। अब मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।